नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी साहित्य के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में साहित्य और व्याकरण दोनों के प्रश्नों का समावेश किया गया है। बगल में डीजे की आवाज़ आ रही होगी, तो आप उस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। आज महाशिवरात्रि है और सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी या फिर बालिका जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालिका गच्छन्ति अस्ति का बालिका जा रही है। अगला प्रश्न है, सर्वस्य रूप। सर्वस्य रूप ये क्या है? तो ये जो है षष्ठी का है। सर्वस्य रूप षष्ठी का है। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से भास की कृति कौन सी है? भास की कृति कौन सी है? बाल भारत, बाल चरित्र, नैषध चरित्र, नागानंद। तो भास की कृति कौन सी है? तो बाल चरित्र जो है यह भास की कृति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सा है? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसका सही लोकोक्ति है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो होगा अंत्यज। ठीक है। उसने खा लिया होगा, कौन सा वाक्य है? उसने खा लिया होगा। विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो खा लिया होगा यह संदेह में है। ठीक है। उसने खा लिया होगा यह संदेहवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? सैष्टव, अपमान, पल्लव, लाघव। तो गौरव का हो जाएगा लाघव। गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव। अपमान का सम्मान होगा। अगला प्रश्न है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो शाखा मृग का हो जाएगा बानर। ठीक है, बानर। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्युत्पन्न में जो उपसर्ग होगा वह प्रति होगा। ठीक है। प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग जो होगा वह प्रति होगा। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक। अत्यधिक का जो संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक, यह अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा और इसमें जो है यण संधि है। अत्यधिक में यण संधि, अति धन अधिक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ताला, बेल, माला, सैया। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताला। यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है? हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है? तो राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अलगाव की स्थिति जहाँ उत्पन्न हो वहाँ जो है अपादान होता है। अगला प्रश्न है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए, सर्वनाम के लिए। तो ये जो है सर्वनाम के लिए किया गया।
संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए किया गया। अगला प्रश्न है कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? कुछ, किसी, कोई, कहीं, ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो ये जो है अनिश्चयवाचक हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और कुछ, किसी, कोई, कहीं, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? चाँद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, दैव का मारा वह, रात को पहरा देने वाला। तो संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? रात को पहरा देने वाला। ठीक है, संज्ञा पदबंध ये बतला रहा है। अगला प्रश्न है बूद अघात सह गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? बूद अघात सह गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, क्रोध, रति, निर्वेद। करुण का स्थायी भाव क्या है? तो शोक हो जाएगा। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट का जो संबंध है वह उत्पत्तिवाद से है। अनुमतिवाद यह शंकुक का है, भुक्तिवाद ये भट्टनायक का है, और अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनव गुप्त का है। ठीक है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। मणिकर्णिका तो ये जो है तुलसीराम का है। मणिकर्णिका तुलसीराम का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह रामविलास शर्मा का है। ठीक है, और यह जो है रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनके जो आलोचना ग्रंथ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के साथ साथ प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, ये सभी जो है रामविलास शर्मा के आलोचना ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन जो है यह श्याम सुंदर दास का समीक्षात्मक ग्रंथ है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक उद्भव और विकास। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक, प्रकृतिपरक, भावात्मक, ललित। अशोक के फूल उत्तर हो जाएगा यह ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंध का सम्राट माना जाता है। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? यौवन के द्वार पर नामवर सिंह, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, निर्मला जैन। तो यौवन के द्वार पर यह डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अर्धनारीश्वर जो है निबंध संग्रह यह रामधारी सिंह दिनकर का है। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो
तो सही उत्तर हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र ऐसे निबंधकार हैं जो लिखते समय जिनके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय तो यह दिनकर की रचना है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है यह हरिशंकर परसाई की रचना है और हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। तो यह कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की यह कहानी है और जैनेन्द्र की जो पहली कहानी है वह खेल है, जो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेन्द्र ने जो है खेल को पहली कहानी नहीं माना है, उन्होंने जो है फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। अगर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है, लेकिन जैनेन्द्र ने खेल को पहली कहानी ना मानते हुए फोटोग्राफी को पहली कहानी माना है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले का नाम है मुंशी दया नारायण निगम है। ठीक है, दया नारायण निगम। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्रीलाल शुक्ल। भोला राम का जीव यह जो है हरिशंकर प्रसाई का है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन, सृंजय। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सृंजय। कामरेड का कोट यह जो है सृंजय की रचना है। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक लेखिका कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। सफ़ेद कौवा, तो सफ़ेद कौवा ये जो है मंजुल भगत का है। आरंभिक हिंदी कहानी फ्लैग की चुड़ैल के लेखक कौन है? फ्लैग की चुड़ैल के लेखक कौन है? भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला, गिरिजा दत्त, वाजपेयी। फ्लैग की चुड़ैल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का भगवान दास। फ्लैग की चुड़ैल के लेखक हैं भगवान दास। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बांके, शरणागत, खेल, गुंडा। तो ननकू सिंह जो है गुंडा कहानी का पात्र है, जो जयशंकर प्रसाद का है। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला। तो दुलाई वाली ये बंग महिला की कहानी है, जिन्हें जो है राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप पुरस्कार, गुंडा, शालवती। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति जो है प्रसाद के आकाशदीप कहानी से है। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम, परीक्षा, शरणदाता, कफन। घीसू और माधव चर्चित पात्रों में से एक हैं, यह कफन कहानी के पात्र हैं। प्रेमचंद की ये अंतिम कहानी है और घीसू और माधव इसी कहानी के पात्र हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावनलाल वर्मा। तो उसने कहा था यह कहानी हिंदी का माइलस्टोन इसे कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य में जो है 3 कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। उसने कहा था जो है
इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 और इसी कहानी के आधार पर गुलेरी जी को साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है रुकोगी नहीं राधिका का के उपन्यासकार कौन है? रुकोगी नहीं राधिका दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रेमदा। तो रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका हैं उषा प्रेमदा। नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो ये आधुनिक काल की रचना है। ठीक है, नागफनी का देश आधुनिक काल की रचना है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, रमणिका गुप्ता, प्रभा खेतान। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा जो है चाक उपन्यास की लेखिका हैं। मृदुला गर्ग की बात की जाए तो मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी रचना मिलजुल मन के लिए। अगला प्रश्न है गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। तो गोबर गणेश जो है यह रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? हरिशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद। नेताजी कहिन तो ये जो है मनोहर श्याम जोशी की रचना है। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजी सेठ। एक पति के नोट्स यह किसका है? महेंद्र भल्ला का है। एक पति के नोट्स। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। यह पथ बंधु था तो ये जो है नरेश मेहता का उपन्यास है। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। यह प्रेमचंद का 1936 में लिखा गया था। कृषक महाकाव्य के रूप में इसे जाना जाता है। दहेज और अनमिल विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। होरी, भोला, हीरा, झुनिया, पुनिया, शोभा ये सभी इस उपन्यास के पात्र हैं। गोदान उपन्यास बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा बिहार जो। कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समर शेष है। यह राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लहमी नामक गांव में। 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास प्रयागराज। तो सभी विकल्प गलत हैं, ए विकल्प सही है। 31 जुलाई 1880 को पटना से 4 मील दूर लहमी नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, ओकारनाथ। तो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माने जाते हैं प्रोफेसर मेहता, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान, रंगभूमि, गबन, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता, गरीबी, सांप्रदायिक वैमनस्य। तमस उपन्यास की प्रमुख जो समस्या है वह सांप्रदायिक वैमनस्य है। भीष्म साहनी का ये उपन्यास है। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1907, 1918, 1920, 1934। तो 1918 में जो है सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद का प्रकाशित हुआ। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। अमरबेल तो ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।